हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़े थे। आज हम लोग 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वास, विचारक विश्वास, इमारतें, सांस्कृतिक विकास। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जुड़ जाइए सभी लोग। चलिए, सभी लोग जुड़ जाइए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है विस, विचारक विश्वास, इमारतें, सांस्कृतिक विकास के बारे में। चलिए जुड़ गए। शुभम। चलिए रोशन जुड़ गए। स्वागत है सभी का। आज जो है मौसम खराब है, इसकी वजह से थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम है। चलिए धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीतेगा कैमरा साफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। क्वेश्चन तो साफ दिखाई दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एसके डीके जुड़ गए। चलिए स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग को आंसर कमेंट करना है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन है नालंदा, पावापुरी, बोध गया, कपिल वस्तु। इसका आंसर कमेंट कीजिए। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुभम बहुत अच्छा। शुभम बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। शुभम बहुत अच्छा। शुभम पापा जी बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। इसके डी, खाना खा लिया? हाँ खाना खा लिए हैं। चलिए बताइए। बहुत अच्छा। डी कपिल वस्तु, यानी कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में जो है, चलिए, जन्म हुआ था। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, धम्म महामात का क्या कार्य था? जो धम्म महामात होते थे उनका क्या कार्य था? धर्म का प्रचार करना, राजस्व संग्रह, मंदिर का निर्माण करना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, जो लोग चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा। विक्की जुड़ गए। बहुत अच्छा। विनीत, रोशन बहुत अच्छा। रोशन बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग बताइए, बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। मुस्कान पापा जी बहुत अच्छा। सही है, धर्म का प्रचार करना। धर्म महामातों का काम होता था धर्म का प्रचार करना। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का क्या मार्ग है? हिंदू परंपरा में मोक्ष का क्या जो है, मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। शीला प्रजापति बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग। चलिए बाकी लोग आंसर बताइए। बहुत अच्छा। बी का आप लोग 2 का आंसर बताए थे। चलिए 3 का रोशन बहुत अच्छा। रोशन पापा जी बहुत अच्छा। एस के डी डीजे बहुत अच्छा। शुभम, रोशन बहुत अच्छा। रोशन बहुत अच्छा। मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए।
बहुत अच्छा। प्रिया जुड़ गई, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग हिंदू परंपरा में मोक्ष मार्ग की तीनों द्वार है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर। प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ था? बताना है। पूरे दुनिया में प्रमुख जो है चिंतक थे अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, इनका उद्भव कहाँ हुआ था? चीन में, यूनान में, भारत में, इनमें से कहीं नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा साबरीन, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। इरशाद, बहुत अच्छा, इरशाद जुड़ गए, बहुत अच्छा। विनीत, बहुत अच्छा। रोशन, बहुत अच्छा। रोशन, बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट करते जाइए। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू यूनान में। यूनान के यह प्रमुख चिंतक थे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ठीक है। चलिए अरस्तु के गुरु थे प्लेटो और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। यह तीनों विद्वान सबसे पहले हुए दार्शनिक। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, अगला समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों या चिंतनों के परंपराओं का उल्लेख मिलता है? बताना है। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों या या चिंतनों के परंपराओं का उल्लेख मिलता है? 62, 63, 64 और 65। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। मिस गर्ल, स्वागत है। प्रिया, बहुत अच्छा। प्रिया, बहुत अच्छा। सर कल आप बोले थे पॉलिटिकल साइंस का, कल मौसम खराब के वजह से क्लास नहीं हो पाया। संभव है आज कल में शुरू हो जाएगा। प्रिया, कल जो है मौसम खराब था, आज भी मौसम काफी यहाँ खराब है, जिसके वजह से क्लास जो है नहीं हो पाया था। आज जो है हो पाएगा। ठीक है, शेड्यूल लग जाएगा। चलिए, चलिए प्रिया बहुत अच्छा। रोशन, रोशन बहुत अच्छा। साबरीन बहुत अच्छा। शीला, प्रजा प्रजापति, चलिए बहुत अच्छा। साबरीन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 64। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 परंपराओं या चिंतनों का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थकर थे? मैंने जैन धर्म में महावीर से पहले कितने तीर्थकर थे बताना है। 20, 23, 25, 27। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। अच्छा, इस गर्ल का नाम फरहीन है। चलिए फरहीन बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा। इरशाद बहुत अच्छा। इरशाद, प्रिया बहुत अच्छा। चलिए रोशन बहुत अच्छा। इरशाद, शीला, प्रजापति बहुत अच्छा। साबरीन, इरशाद, प्रिया बहुत अच्छा। सबका लाजवाब आंसर है, बहुत सही। महावीर से पहले 23 जैन तीर्थकर थे। महावीर जो थे बाबू आप लोग याद रखिएगा 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर से पहले जो है जैन धर्म में 23 तीर्थकर हो चुके थे। चलिए प्रिया कर रही है, फास्ट कीजिए सर, कोचिंग जाना है। कितने बजे से आपका कोचिंग है? चलिए जल्दी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वना, अजीतना, कौन थे? चलिए मुस्कान बहुत अच्छा। विक्की बहुत अच्छा। मनदीप जुड़े, हेलो। हेलो मनदीप, बताइए। चलिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? चलिए बहुत अच्छा। प्रिया का पहला जवाब आ गया है। इरशाद, प्रिया बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग। फरहीन बहुत अच्छा। शीला बहुत अच्छा। रोशन बहुत अच्छा। मनदीप बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, सबका जवाब है। क्या लाजवाब। चलिए ठीक है, 1 बजे तक हो जाएगा क्लास।
सरमीम बेगम, वालेकुम सलाम सर जी, सलाम। चलिए सभी लोग बताइए, बहुत अच्छा आप लोग बताए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, यानी बी नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के माँ का क्या नाम था? त्रिशला, महामाया, यशोदा, दमयंती। चलिए बताइए। सुबोध, मेरा नाम लीजिए सर। हाँ क्यों नहीं। चलिए मनदीप बहुत अच्छा, विक्की बहुत अच्छा। बताइए अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो लोग नए आए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिएगा। चलिए बहुत अच्छा। प्रिया का पहला जवाब रोशन, बहुत अच्छा। रोशन, इरशाद बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रोशन, इरशाद, प्रिया बहुत अच्छा। मनदीप बहुत अच्छा। चलिए फरहीन बहुत अच्छा। मुस्कान बहुत अच्छा। मुस्कान आप गलत हो गए। देखिए गौतम बुद्ध के माँ का नाम पूछ रहा है, गौतम बुद्ध के नहीं, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के माँ का नाम था त्रिशला, और महामाया जो था वह गौतम बुद्ध के माँ का नाम था, याद रखिएगा। महावीर स्वामी के माँ का नाम था त्रिशला, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर जो है महामाया, याद रखिएगा किनके माँ का नाम था? गौतम बुद्ध के। चलिए अब बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर, किसे एशिया का अवतार या एशिया का ज्योतिपुंज, किसे एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया का अवतार माना जाता है? महावीर को, बुद्ध को, कृष्ण को, ईसा मसीह को। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इरशाद बोल रहे हैं स्पीड में पढ़ाई, स्पीड में ही होगा। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब आ गया है। चलिए प्रिया बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा। रोशन बहुत अच्छा, एस के डी फरहीन बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, रोशन बिल्कुल सही। बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया का अवतार कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, किस मंदिर में शेष नाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है? बताना है कौन सा मंदिर है जिसमें शेष नाग पर लेटा हुआ जो है वो विष्णु की प्रतिमा है। कैलाश नाथ मंदिर, देवगढ़ मंदिर, एलोरा मंदिर, लिंगराज मंदिर, किसमें है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। फरहीन सर 11th में हूँ, कोई बात नहीं, 12th का क्लास कीजिए। आपका सब्जेक्ट इतिहास होगा तो कीजिए, कोई बात नहीं। सचिन बहुत अच्छा, सचिन जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा। इसका आंसर बहुत अच्छा। 9 10 का सबसे पहला है प्रिया का, बहुत अच्छा। विक्की, इरशाद बहुत अच्छा, फरहीन बहुत अच्छा, प्रिया, सचिन बहुत अच्छा, रोशन। सर एक बुक, सर बुक का आंसर है। हाँ बुक का आंसर है। चलिए अगला, इरशाद बहुत अच्छा, सचिन, साबरीन बहुत अच्छा, सबका लाजवाब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा देवगढ़ मंदिर, यानी बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किया था? बताना है गौतम बुद्ध जो है बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किए थे? बनारस में, सारनाथ में, राजगिरी में, पाटलिपुत्र में। चलिए बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मुस्कान पिछले क्वेश्चन का बहुत अच्छा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर 11 का आंसर बताइए। जो लोग चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत अच्छा, इसका पहला जवाब आ चुका है रोशन का, बहुत अच्छा। रोशन, इरशाद, प्रिया, एस के डीजे बहुत अच्छा, फरहीन, साबरीन बहुत अच्छा। चलिए
शीला प्रजापति बहुत अच्छा, आप लोग बिल्कुल सही बताए। सारनाथ में न गौतम बुद्ध जो है अपने 5 शिष्यों को सबसे पहली बार उपदेश दिए थे और वहीं पे जो है अपना धर्म चक्र परिवर्तन की स्थापना किए थे और जो है और वहीं पे बौद्ध संघ की स्थापना की है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है त्रिपिटक बौद्ध सम्मित किसके संबंध में है। त्रिपिटक जो है बौद्ध सम्मेलन किससे संबंधित है, बताना है। बिंबिसार से, अशोक से, कनिष्क से, हर्षवर्धन से। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। 12 का बताइए, 12 का। चलिए प्रिया बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब सही है। प्रिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इरशाद बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा। चलिए कैमरा में अब फ्रेश जा रहा होगा, आवाज देख लीजिए थोड़ा। चलिए कैमरा अब मौसम के हिसाब से पूरा साफ हो गया है। चलिए फरहीन का गलती हो गया, बहुत अच्छा। प्रिया, विशाल, विशाल जुड़े, साबरीन, एसके डीजे बहुत अच्छा। कनिष्क, कनिष्क से त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध। चलिए सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है कि बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र स्तूप कहाँ है। सबसे जो है बौद्ध धर्म के लिए सबसे पवित्र क्या चीज होता है, इसमें स्तूप लिखा गया है। यानी बौद्ध धर्म के लिए सबसे पवित्र क्या होता है, स्तूप, चैत्य, विहार, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। प्रिया, प्रिया ए बता रही, प्रिया, इरशाद ए बहुत अच्छा। इसके डीजे प्रिया ए, इसका ए ही सही होगा। इसमें क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया था, बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र क्या होता है, तो सही आंसर है स्तूप होता है। चलिए अगला सवाल, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध पौधों ने भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए किसका निर्माण किया था। बताना है बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं उनके रहने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल हुआ था। राजगिरी में, वैशाली में, बिहार का, सराय का, क्या चीज का निर्माण हुआ था, बताइए। बहुत अच्छा। 14 का सबसे पहला जवाब आ गया है। फास्ट सर, एकदम फास्ट हो रहा है। बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा। फरहीन बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा, साबरीन बहुत अच्छा, शीला बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा। चलिए आप लोग बिल्कुल सही बताए। विहार, जो बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुक होते हैं उसको जो है क्या है, विहार में रहते हैं। विहार का मतलब होता है बौद्ध मंदिर, बौद्ध मंदिर होता है यानी बौद्ध मठ। आप लोग अपने राज्य का भी नाम बिहार है और बिहार का, ठीक है, और बिहार का जो नाम है इसका मतलब होता है बौद्ध मठ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विहार थे इसीलिए इस प्रदेश का नाम बिहार रखा गया था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र, श्रीनगर, राजगिरी, वैशाली। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल का इसका आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रिया बता रही है, प्रिया बहुत अच्छा। चलिए प्रिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रोशन, प्रिया बहुत अच्छा, प्रिया, रोशन, एस के डीजे, इरशाद, विशाल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पिंटू, रोशन बहुत अच्छा।
आप लोग बिल्कुल सही बताए। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुआ था, 1 ईस्वी में कुंडलवन, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है और श्रीनगर के समीप है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ, वर्धमान, शुत्रोधन, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए महावीर के बचपन का क्या नाम था? चलिए अगला क्वेश्चन की बताइए महावीर के बचपन का क्या नाम था? बहुत ही आसान, देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। प्रिया, बहुत अच्छा, प्रिया का बहुत अच्छा। प्रिया रोशन, क्या लाजवाब आंसर है, पहले आंसर दिए हैं। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद बहुत अच्छा फरहीन, शीला प्रजापति बहुत अच्छा, विशाल बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा। चलिए आप लोग बिल्कुल सही बताए, महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है किस नदी के किनारे मिला था? बहुत ही आसान सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? गंगा नदी, गंडक नदी, निरांजना नदी, कमला नदी। चलिए इसको बताइए। बहुत अच्छा साबरीन, विशाल पिछले क्वेश्चन का आंसर बताए हैं। शीला प्रजापति बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रिया का सबसे, आरजू बाई का स्वागत है। विक्की बहुत अच्छा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए बहुत अच्छा, फरहीन बहुत अच्छा, इसके डीजे बहुत अच्छा। चलिए प्रिया बहुत अच्छा, रोशन, पिंटू, मुस्कान बहुत अच्छा, विशाल, करण राज बहुत अच्छा। आप लोग बिल्कुल सही बताएं, निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। आप लोग को बता दे, बौद्ध धर्म में जो है बोध गया में जहाँ पे ज्ञान मिला था, उसको बौद्ध धर्म के ग्रंथों में उस नदी को जो है निरंजना नदी कहते हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों में उसको फाल्गु नदी के भी नाम से जाना जाता है। फाल्गु नदी के किनारे या निरंजना नदी के किनारे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। चलिए चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? बताना है। गौतम बुद्ध के माँ का क्या नाम था? माया देवी, गौतमी, प्रियदर्शिनी, तिरसला। क्या नाम था? बहुत आसानी क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। मनोज, हेलो सर, स्वागत है मनोज, बोलिए क्या बात है। आरजू बॉय, वालेकुम सलाम, चलिए स्वागत है। चलिए प्रिया बहुत अच्छा, पहले आंसर दी, बहुत अच्छा। 18 का ये बहुत अच्छा। रोशन, प्रिया बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग दीजिए। बहुत अच्छा आप लोग का आंसर है। चलिए चलिए अमित बहुत अच्छा, स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा। करण सर, पॉलिटिकल का क्लास कब से होगा? परसों पेपर है। पॉलिटिकल का भी क्लास होगा बाबू, जल्द ही होगा। आ, हो सके आज या कल में शुरू हो जाएगा। थोड़ा मौसम ठीक नहीं है, इसकी वजह से परेशानी हुई है। चलिए होगा क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने नोटिफिकेशन चला जाएगा। पिंटू बहुत अच्छा। अमित गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून। विशाल बहुत अच्छा। करण बहुत अच्छा, उनीता बहुत अच्छा, साबरीन बहुत अच्छा, मनदीप बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल उनीता, विक्की, क्या लाजवाब आंसर आप लोग दिए, बहुत सही आंसर है। गौतम बुद्ध के माँ का नाम था माया देवी। चलिए, और महावीर के माँ का नाम था तिरसला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ था? बताना है महावीर का जन्म कब हुआ था। 540 ईसा पूर्व, 523 ईसा पूर्व, 622 ईसा पूर्व, 640 ईसा पूर्व। चलिए बताना है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रिया, इरशाद बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा, मनोज बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा, विशाल, करण, क्या करण आप ठीक से देखिए, रोशन बहुत अच्छा, उनीता बहुत अच्छा। बिल्कुल सही।
540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था बिहार के वैशाली जिले के, याद रखिएगा, कुंड ग्राम गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिल्कुल आप लोग सही बताएं। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 563 ईसा पूर्व, 663 ईसा पूर्व, 639 ईसा पूर्व, 661 ईसा पूर्व में। चलिए इरशाद बोले मजा नहीं आ रहा है, मजा आएगा, बताइए। चलिए चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसका आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा। इरशाद, प्रिया बहुत अच्छा, रोशन, इरशाद बहुत अच्छा, रोशन, प्रिया बहुत अच्छा, मनोज, अमित, मनदीप, पिंटू, आरजू, विशाल, करण, गोलू बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा, अमित, सचिन, उनिता बहुत अच्छा, मनोज बहुत अच्छा। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। लुबनी वन नेपाल में स्थित है, लुबनी वन, वहीं पे जन्म हुआ था। कपिल वस्तु जगह थी, कपिल वस्तु के मुखिया थे उनके पिताजी, शाक शत्रुघ्न शाक वंश के थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? बताना है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। 583 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 583 ईसा पूर्व, 683 ईसा पूर्व, 580 ईसा पूर्व। चलिए इसका आंसर बताइए। गोलू पूछ रहे हैं कौन सा विषय है? हिस्ट्री है, क्लास 12 का 4 चैप्टर है बाबू, 4 चैप्टर है, हिस्ट्री है और जो है। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर सबसे पहला आ गया है प्रिया का, बहुत अच्छा। प्रिया, इरशाद, अमित, इरशाद बहुत अच्छा, प्रिया, मनोज, पिंटू बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, विशाल बहुत अच्छा, मनदीप बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आप लोग बचाए। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। वहां पे निर्वाण सया में गौतम बुद्ध की वर्तमान समय में भी बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? बताना है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। सारनाथ, बोध गया, राजगिरी, बनारस। चलिए बताइए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। चलिए बहुत अच्छा, पिछले क्वेश्चन का शुभम बहुत अच्छा आंसर बताया, बाकी सभी लोग। चलिए मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर 22 का बहुत अच्छा, सबसे पहला जवाब इरशाद का आ गया है, प्रिया का, सचिन का बहुत अच्छा, रोशन, रोशन देखिए आप ठीक से, ठीक है, रोशन, पिंटू का सही है, मनोज बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, प्रिया, आरजू बहुत अच्छा, मनदीप, विशाल बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है सी। सी यानी राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बताना है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, सिख। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। संजय यादव स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का पहला आंसर आ गया है। प्रिया बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा, मनोज बहुत अच्छा, प्रिया, गोलू बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा, विशाल, मनदीप, संजय, सचिन, अमित, गोलू, मुस्कान बहुत अच्छा। सांची का स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है और 200 के पीछे जो है, 200 रुपए के नोट के पीछे का जो है वह सांची के स्तूप का फोटो है। वर्तमान में वैशाली में, बिहार के वैशाली में सांची के स्तूप का एक डुप्लीकेट बनाया गया है। ओरिजिनल में सांची का स्तूप बता दें आप लोग को मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है अभी जो है, और बिहार में उस सेम टू सेम वैसा ही आकार का बनाया गया है वैशाली जिले में। ठीक है बाबू। चलिए और बौद्ध धर्म का है और 200 के नोट के पीछे उसका तस्वीर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथी
बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? बताना है। चौथी बौद्ध जो संगीति हुई थी किस शासक के काल में हुआ था? बताना है चौथी। अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजात शत्रु। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा। उन्नीता बोले यस सर, बहुत अच्छा। आ, इसका फिर से आंसर देखिए, बहुत अच्छा। प्रिया, बहुत अच्छा। प्रिया फिर से देख लीजिए। आरजू, मनोज, बहुत अच्छा। मनोज फिर से देखिए आप लोग। इरशाद, बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं। इरशाद का ठीक है। चलिए साबरीन, विशाल फिर से देख लीजिए। प्रिया, हाँ प्रिया आप सही हुई। चलिए इरशाद, बहुत अच्छा। शुभम, बहुत अच्छा। प्रिया, बहुत अच्छा। शुभम, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। शुभम, प्रिया, शुभम, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ईसा के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के समीप श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध किससे है, किस धर्म से है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। स्तूप का संबंध किससे है? बहुत अच्छा। चलिए बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण से, ईसाई धर्म से। इसका आंसर कमेंट कीजिए। पिछला का बहुत अच्छा आंसर। विशाल, मनदीप, मनदीप बहुत अच्छा। अमित बहुत अच्छा। उनीता बहुत अच्छा। चलिए मनदीप बहुत अच्छा। अमित बहुत अच्छा। इरशाद जो है 25 का पहला, बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा। रोशन बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा। शुभम बहुत अच्छा। मनोज बहुत अच्छा। अमित बहुत अच्छा। विशाल, साबरीन बहुत अच्छा। संजय, शुभम बहुत, उन्नीता, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। शुभम, अमित, बहुत अच्छा। चलिए स्तूप जो होता है वो बौद्ध धर्म में होता है। अब बता दे, स्तूप जो है गौतम बुद्ध के अस्थियों को रख कर स्तूप बनाया गया था। और सबसे विश्व में सबसे बड़ा स्तूप जो है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक जो ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। चलिए बहुत अच्छा। 26। चलिए मुस्कान, बहुत अच्छा। गोलू बोले सर आप बोल रहे हैं कि सब्जेक्टिव ना पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे सब्जेक्टिव बाबू। चलिए बहुत अच्छा। शुभम बहुत अच्छा। उनीता बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। फरहीन, चलिए बहुत अच्छा, स्वागत है। अब 26 का बताइए। 26 का मुस्कान, 26। चलिए, चलिए बहुत अच्छा। 26 का पहला आंसर आ गया है इरशाद का, प्रिया का, बहुत अच्छा। इरशाद, प्रिया बहुत अच्छा। रोशन बहुत अच्छा। पंकज, हेलो सर, हेलो स्वागत है। फरहीन बहुत अच्छा। चलिए रोशन, प्रिया बहुत अच्छा। गोलू बहुत अच्छा। अमित, शुभम, सचिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विशाल, संजय बहुत अच्छा। गोलू, मनदीप बहुत अच्छा। उनीता बहुत अच्छा। उनीता आप लोग, मनदीप बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म, त्रिपिटक जो होता है बौद्ध धर्म में होता है। और यह त्रिपिटक का मतलब होता है तीन टोकरियों का समाहार, तीन टोकरियों का समाहार। और इसमें इसको तीन भागों में बांटा जाता है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बताना है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? लुबनी वन, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए बहुत अच्छा। गोलू, हेलो सर, स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा। इरशाद, गोलू, प्रिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रोशन, गोलू बहुत अच्छा। फरहीन, रोशन, मनोज बहुत अच्छा। रोशन, शुभम बहुत अच्छा। सचिन, साबरीन बहुत अच्छा। विशाल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए शुभम बहुत अच्छा।
बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार की धरती बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। याद रखिएगा, पीपल वृक्ष के नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, जैन, शैव, बौद्ध? बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। मनदीप, बहुत अच्छा। 28 का पहला जवाब आ गया है मनोज, बहुत अच्छा। रोशन, गोलू बहुत अच्छा, इरशाद, उनीता बहुत अच्छा, फरहीन, रोशन बहुत अच्छा, शुभम, विशाल बहुत अच्छा। चलिए मुस्कान, गोलू बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म का भाग होता है। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र को धारण करता है, दिगंबर जो संत होते हैं वह नग्न तन रहते हैं, यानी जैन धर्म से संबंधित है। बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर बताया। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख? चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा मनोज, बहुत अच्छा आंसर दिए हैं मनोज, इरशाद बहुत अच्छा 29 का। चलिए बहुत अच्छा फरहीन, रोशन बहुत अच्छा, पिंटू, रोशन, पंकज बहुत अच्छा, अमित, विशाल बहुत अच्छा, साबरीन बहुत अच्छा, गोलू, मनदीप, मुस्कान। मुस्कान आप ठीक से देखिए फिर से। ठीक है, गोलू, मनदीप बहुत अच्छा, मनदीप बहुत अच्छा। चलिए बौद्ध धर्म का दो भाग होता है, हीनयान और महियान, और जैन धर्म का दो भाग होता है, श्वेतांबर और दिगंबर। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब हुई थी? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब हुई थी? महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले, महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद, प्राप्त करने के बाद, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए एटीट्यूड गर्ल पूछ रही है कि सर, हेलो सर, हिंदी का क्लास नहीं होता है? हिंदी का क्लास बुआ गद्य खंड का हो चुका है 1 से 13 तक। नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और काव्य खंड हिस्ट्री होने के बाद होगा, काव्य खंड अभी नहीं हुआ है। चलिए इसका आंसर सबसे पहला देखते हैं। रोशन बहुत अच्छा, गोलू, मनोज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गोलू बहुत अच्छा, रोशन, गोलू बहुत अच्छा, गोलू, विशाल, पंकज, पिंटू बहुत अच्छा, उनीता, मनदीप, पिंटू बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। एटीट्यूड ओके सर, बहुत अच्छा। हो मनोज बोल रहे हैं सर होम साइंस का क्लास नहीं होता है बाबू, जल्द ही होने वाला है। होम साइंस का भी क्लास होगा। ठीक है। चलिए आगे जो है पिंटू बहुत अच्छा। चलिए बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के निर्वाण यानी मृत्यु के बाद त्रिपिटक ग्रंथ की रचना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, सुत्त पिटक, खंडक, परिवार, यह तीनों किसके भाग है? विनय पिटक के, सुत्त पिटक के, अभिधम पिटक के? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। एटीट्यूड गर्ल पूछ रही है सर, सर केवल ओनली फॉर आर्ट्स के की ही पढ़ाई होती है? नहीं,
आर्ट साइंस कॉमर्स सबका, साइंस सॉरी कॉमर्स का नहीं होता है, आर्ट और साइंस दोनों का होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, प्रिया आ गई, बहुत अच्छा प्रिया, गोलू बहुत अच्छा, रोशन, प्रिया बहुत अच्छा, मनोज बहुत अच्छा, गोलू बहुत अच्छा, विशाल, उनीता, मुस्कान बहुत अच्छा, चलिए राजनंदन बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, विनय पीटक का भाग है यह तीनों। विनय ए नंबर जिन लोगों ने बताया बिल्कुल सही है, सुत पीटक, खंडक और यह जो है विनय पीटक का भाग है। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? बताना है, महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। चलिए इसका चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, 32 का बहुत अच्छा, रोशन, इरशाद बहुत अच्छा, मनोज बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, फरहीन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मनदीप, पुनीता बहुत अच्छा, विशाल, पंकज, प्रिया बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा, मनदीप बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? बताना है, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सिद्धांत नहीं था? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित, सम्यक स्मृति, क्या नहीं था? चलिए बताइए। बहुत अच्छा प्रिया, पहला आंसर प्रिया का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फरहीन, बहुत अच्छा प्रिया, इरशाद बहुत अच्छा, फरहीन, रोशन बहुत अच्छा, पिंटू बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया, सम्यक चरित्र नहीं था। गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत में सम्यक चरित्र नहीं था, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है, प्राचीनतम प्राचीनतम बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में किस भाषा में लिखे गए हैं? बताना है, प्राचीनतम प्राचीनतम बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत, पाली, संस्कृत, अभ्रंश, यानी प्राचीनतम जो बौद्ध ग्रंथ थे वह किस भाषा में थे? चलिए बहुत अच्छा, 34 का प्रिया बता रहे। पिछला का क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छा, मनदीप, संजय, राजनंदन बहुत अच्छा, साबरीन, विशाल बहुत अच्छा आंसर बताया है। चलिए इसका आंसर बताइए, 34 का बहुत अच्छा, इरशाद, प्रिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गोलू, इरशाद बहुत अच्छा, फरहीन बहुत अच्छा, पिंटू, मनोज बहुत अच्छा, रोशन, विशाल, पिंटू, रोशन, इरशाद बहुत अच्छा। चलिए सबका बहुत अच्छा है। चलिए बिल्कुल, मनदीप, संजय बहुत अच्छा, बी नंबर राइट आंसर है पाली। पाली भाषा थी, यानी जो है याद रखिएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पाली भाषा थी बौद्ध धर्म के ग्रंथों का। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, बुद्ध के उपदेश का संकलन क्या है? बुद्ध के जो उपदेश है उस किस बुक में है? बुद्ध चरित्र में, सुत पिटक में, अभिधम पिटक में, विनय पिटक में? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। प्रिया बहुत अच्छा, पाली, आरजू बाय, हाँ रात को क्लास चलेगी। चलिए चलिए बहुत अच्छा, गोलू क्लास खुला था, हाँ गोलू क्लास खुला था। चलिए इरशाद बहुत अच्छा, इरशाद, प्रिया बहुत अच्छा, फरहीन, साबरीन बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा, विशाल बहुत अच्छा, विशाल बहुत अच्छा, पिंटू, विशाल, गोलू बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा। सुप्त पीटक में बुद्ध के उपदेश है बाबू, याद रखिएगा, सुप्त पीटक में, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का बुद्ध का जो सारनाथ में दिया गया प्रथम
प्रवचन था वो क्या कहलाता है? बुद्ध ने पहली बार 5 शिष्यों को ज्ञान दिए थे, उसको क्या कहते हैं? पूछ रहा है। धर्म प्रबोधन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समागम, सत्य समागम, क्या कहलाता है? चलिए प्रिया पूछ रही है सर कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन था बाबू, कितना था सर? 54 क्वेश्चन है। 10-15 मिनट और क्लास चलेगी, ठीक है? चलिए संजय बहुत अच्छा, संजय बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फरीन बहुत अच्छा, चलिए इरशाद, प्रिया बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, विशाल, मनोज बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा। हिस्ट्री खत्म होने के बाद हिंदी का बचा हुआ कराया जाएगा गोलू। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका सही हो जाएगा बी नंबर, धर्म चक्र परिवर्तन, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा जाता है, याद रखिएगा। कपिल वस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में, गया में। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए संजय बहुत अच्छा पिछले क्वेश्चन का। चलिए 37 का बहुत अच्छा पहला जवाब आ गया। फरहीन का बहुत अच्छा, फरहीन लेकिन गलत है, देखिए फिर से। इरशाद बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, फरहीन अब जाकर सही हुआ। चलिए बाकी रोशन बहुत अच्छा, मनोज बहुत अच्छा, विशाल बहुत अच्छा, इरशाद, मुस्कान बहुत अच्छा, संजय, प्रिया बहुत अच्छा, विशाल, राजनंदन बहुत अच्छा। चलिए विशाल, गोलू बहुत अच्छा। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, और कुशीनगर जो है बुआ यूपी में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है बौद्ध मत यानी बौद्ध धर्म, जैन मत का उदय कब हुआ था? जैन धर्म और बौद्ध धर्म कब आया था बताना है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईसा पूर्व। चलिए इसका इरशाद बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा। चलिए प्रिया बहुत अच्छा, इरशाद, प्रिया बहुत अच्छा, पहले जवाब दिए हैं। साबरीन बहुत अच्छा, मनोज बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग, इरशाद, रोशन, विशाल बहुत अच्छा, साबरीन बहुत अच्छा, विशाल। चलिए संजय बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है अलौकिक जनपदों में मौजूद होने के बाद भी उल्लेख करता है? बताना है निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का भी उल्लेख करता है? सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, इनमें से सभी। चलिए बहुत अच्छा। चलिए चलिए बहुत अच्छा, इरशाद का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा, फरहीन बहुत अच्छा, फरहीन, प्रिया बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा। अभिधम पिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिधम पिटक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में कौन महानगर शामिल नहीं था? यानी बौद्ध साहित्य में 6 गो प्रमुख शहर था जिसका नाम आता है, किसका नहीं आता है? किसका नहीं आता है? राजगीर और चंपा, काशी और श्रावस्ती, साकेत और कौशाम्बी, उज्जैनी और तोसली। इरशाद कर रहे सर मेरा एक क्वेश्चन है, बोलिए क्या नाम था? क्या क्वेश्चन है? इरशाद बहुत अच्छा, फरहीन बहुत अच्छा, प्रिया, इरशाद बहुत अच्छा, संजय बहुत अच्छा।
इरशाद, संजय, मनोज। चलिए इसका सही आंसर है बी बाबू, काशी और श्रावस्ती नहीं आता था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? बताना है बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? कालिदास, बाण भट्ट, अश्वघोष, वाल्मीकि। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। इरशाद का क्या क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए। चलिए जो लोग नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। हड़प्पा सभ्यता पूछ रहे हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी। अच्छा आपको बता दी जाएगी। इसके आंसर या वीडियो के इंड में जो है कमेंट कर दी जाएगी, ठीक है इरशाद। चलिए आगे है विशाल। विशाल जो है बी बता रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा, फरहीन, फरहीन बहुत अच्छा, प्रिया, संजय बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा बता रहे हैं, मनोज बहुत अच्छा। बुद्ध चरित्र के लेखक बाबू जो है बी नंबर सही होगा। ऐसे जो है ऑप्शन गलती हो गया है, अगर ए बी सी कहा जाए तो सी सही होगा सीरियली नंबर से, ऐसे बी सही है, बी सही है। चलिए इसमें नंबरिंग जो है उल्टा सीधा हो गया था, बी ही सही है, अश्वघोष। ऐसे ऐसे देखिएगा तो सी नंबर है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए आगे है, पंचतंत्र नामक जो है पुस्तक किस विद्वान ने लिखा है? लिखा है, ठीक है। चलिए इसका जो है वो ऑप्शन ही गलत है। चलिए विद्यापति, सूरदास, वाल्मीकि, विधाता। इस आंसर को मान लीजिए विधाता नहीं देके इसके विष्णु शर्मा सही आंसर है। इसका ऑप्शन गलत टाइप हो गया। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा, याद रखिएगा। चलिए चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इधर का जो नंबरिंग है ना बाबू चेंज है, देख लीजिएगा आप लोग। इसमें कह रहा है गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली, सारिपुत्रा और मोगलायन, कश्यप, इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। 43 नंबर। चलिए इरशाद बहुत अच्छा, इरशाद का पहला जवाब आया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए गौतम बुद्ध के सारे प्रिय शिष्य थे, आनंद भी थे, उपाली भी, सारिपुत्रा और मोगलायन, महाकश्यप, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आनंद उनके चचेरे भाई थे, उपाली थे, सारिपुत्रा और मोगलायन उनको जो है नालंदा में मिले थे। सारिपुत्रा का जो स्तूप नालंदा में है, मोगलायन ही सांची के स्तूप में है बनाए थे। चले तो ये सारे जो है हो जाएगा। अगला है, बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा, बोधिसत्व किसमें आता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, फरहीन बहुत अच्छा, फरहीन बहुत अच्छा, मनोज आप फिर से देखिए, संजय, साबरीन बहुत अच्छा, साबरीन बहुत अच्छा। बोधिसत्व जो होता है वो बौद्ध धर्म में होता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया, सभी लोग संजय बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनंदमय, उपमंत्र युक्ति, सुखद एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? ये सब किस धर्म को मानने वाले थे? आनंदमयी, उपमंत्र युक्त, सुख, बाणभट्ट, बौद्ध धर्म को, शैव धर्म को, जैन धर्म को, वैष्णव धर्म के। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45। चलिए 45 का बहुत अच्छा, नहीं फरीन फिर से देखिए। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए।
चलिए बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही आंसर है इसका शैव धर्म से। शैव धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। शैव धर्म के ये लोग मानने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? कश्मीर शैव, कपालिक, लिंगायत, पशुपत। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। फरहीन। हाँ। चलिए अगला अगला क्वेश्चन बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा कपालिक। कपालिक जो है राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू। बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? काश्मीरी शौ, कपालिक, लिंगायत, पाशुपत। किस धर्म का उल्लेख किया है? चलिए बहुत अच्छा। अब बताइए 47 नंबर का। इसका सही आंसर है बाबू पाशुपति, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रिया गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बहुत लेट से जुड़े। चलिए 47 बहुत अच्छा बता रही है प्रिया, बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा बताई है। चलिए अगला क्वेश्चन और बहुत आसान है। वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? बताना है। बसव, बसवना, गुरु नानक, कराइल। कौन थे लिंगायत आंदोलन के जनक? बहुत अच्छा। चलिए रिया बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। प्रिया का पहला जवाब है बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा। बाकी फरहीन बहुत अच्छा। लिंगायत बहुत अच्छा। धनंजय बहुत अच्छा। धनंजय स्वागत है, बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए फरहीन बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा। चलिए रिया बहुत अच्छा। बसावना सही है। लिंगायत आंदोलन के जनक थे बसावना। चलिए अगला क्वेश्चन है। बौद्ध परंपरा में जो है अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुस्कान बहुत अच्छा। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? 100, 64,000, 20,000, 84,000। बहुत ही आसान सवाल है। रुबीना परवीन वालेकुम सलाम। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। अशोक ने कितने बौद्ध स्तूप बनवाया था? बहुत अच्छा। प्रिया का पहला जवाब आ गया है। रिया, रिया फिर से देखिए। बहुत अच्छा। फरहीन बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। रिया अब जाके सही हुआ। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। अशोक जो है 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाया था। रिया प्रिया बहुत अच्छा। चलिए 84,000 स्तूप को अशोक ने बनवाया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में पुस्तकें किस भाषा में है? बताना है। बौद्ध धर्म के जो पुस्तक है किस भाषा में है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, बौद्ध। चलिए बताइए। बहुत अच्छा रुबीना बहुत अच्छा। फरहीन बहुत अच्छा। फरहीन 50 का बहुत अच्छा। 50 का फिर से देखिए। हाँ बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। रिया, प्रिया बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा बता रही। चलिए बी सही होगा पाली। बौद्ध धर्म में जो भाषा है वो पाली है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुबनी वन, कुंडग्राम, पावापुरी, वैशाली में, सारनाथ में। कहाँ पे हुआ था? बहुत अच्छा। मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए साबरीन बहुत अच्छा। ब्रजेश जुड़े स्वागत है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। पाली प्रिया बोल रही, बहुत अच्छा। चलिए धनंजय बहुत अच्छा। अब 51 नंबर का आंसर बताइए। 51 का आंसर बताइए आप लोग। रिया बहुत अच्छा। रिया बहुत अच्छा। फरहीन बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा। चलिए प्रिया बहुत अच्छा।
बिल्कुल सही साबरीन, बहुत अच्छा। चलिए सही आंसर है, महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। चलिए 3 और सवाल है। चलिए अगला है, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, बताना है बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। वर्धमान, देवव्रत, सिद्धार्थ, राहुल। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा ब्रजेश, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा धनंजय, बहुत अच्छा धनंजय, बहुत अच्छा फरहीन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ब्रजेश। बिल्कुल गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगिरी, कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, वैशाली। इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा रिया, बहुत अच्छा ब्रजेश, साबरीन, बहुत अच्छा धनंजय, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ, बहुत अच्छा, रिया कह रही है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा फरहीन, बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा रिया, बहुत अच्छा विरजेश, बहुत अच्छा साबरीन, बहुत अच्छा। चलिए लास्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट सवाल है, चलिए लास्ट से एगो पहले है, 55 सवाल है। चलिए बताना है, महावीर स्वामी के पुत्री थी अनोजा प्रियदर्शनी, उसका विवाह किससे हुआ था। आनंद से, जमाली से, उपाली से, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा प्रिया बोल रही है, सी, बहुत अच्छा। चलिए प्रिया, धनंजय, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा रिया, बहुत अच्छा रिया, नहीं देखिए फिर से, बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी यानी अनोजा प्रियदर्शनी का विवाह जो है जामिल से हुआ था। जामिल, जामिल से हुआ था। और आपको बता दो जैन धर्म, इनका प्रथम शिष्य जो थे यही थे, इनके दामाद ही इनके प्रथम शिष्य थे, याद रखिएगा आप लोग। और अनोजा प्रियदर्शनी के पति थे। चलिए अगला सवाल की और अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, या अंतिम भी कहिए, इनके बाद जैन धर्म में तीर्थकर खत्म हो गए। ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर स्वामी। चलिए इसके आंसर कमेंट कर लीजिए, ये लास्ट सवाल है। चलिए इसके बाद क्लास समाप्त हो जाएगी। चलिए हाँ धनंजय, ऑप्शन कुछ गलत था, लेकिन अब सुधार हो जाएगा, अगली में याद रखेंगे। थोड़ा इधर उधर हो गया है। चलिए बहुत अच्छा, इसका सही आंसर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, यानी डी नंबर राइट हो जाएगा। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, और 23वें तीर्थकर जो है याद रखिएगा पार्श्वनाथ थे। ये फर्स्ट थे और ये 23वें थे और ये अंतिम थे। ठीक है चलिए, और इसी तरह जो है पूरा क्लास खत्म हो गया। फिर जो है चलिए बहुत अच्छा रिया, दुर्गे, बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा जवाब दिया। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन जो है अगले क्लास में हम लोग हिस्ट्री के, कल जो है हिस्ट्री के 5 चैप्टर पढ़ेंगे। आज इंग्लिश का क्लास होगा, 12th इंग्लिश का क्लास होगा। जो भी नहीं जानते होंगे रात के 8 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। आज जो है इंग्लिश का क्लास होगा, फिर मिलेंगे अब अगले क्लास में। किसी को कोई सवाल होगा, ठीक है। चलिए चलिए बहुत अच्छा। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।